राजद के एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह को विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया। विधान परिषद की आचार समिति की अनुशंसा पर यह कार्रवाई हुई है, ऐसा माना जा रहा है। रामबचन राय ने सुनील सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव पेश किया, जो ध्वनि मत से पास हुआ। साथ ही राजद एमएलसी कारी शोएब को 2 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया गया। हालांकि कारी शोएब ने पहले ही माफ़ी मांग ली थी, सुनील सिंह ने माफ़ी नहीं मांगी थी। वही कार्रवाई को लेकर के सुनील सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के दबाव में ये कार्रवाई हुई है, मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है। एक ने लोकसभा सदस्य बनने के लिए और दूसरे ने उपसभापति बनने के लिए ऐसी रिपोर्ट दी है। सुनील सिंह का इशारा कहीं न कहीं देवेश चंद्र ठाकुर और रामबचन राय की ओर था। सुनील सिंह ने कहा कि मुझे बोलने तक नहीं दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की भी मांग की है। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने विस्कोमान अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। विधान परिषद की आचार समिति ने सुनील सिंह पर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसमें कहा गया था कि वे लगातार सदन के अंदर 4 बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं। 5वीं बैठक में वे आए भी, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही अनुशंसा पत्र में कहा गया है कि वे लगातार सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं। उनका व्यवहार भी असंसदनीय और लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे में क्यों न विधान परिषद से उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। इसके जवाब में सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ प्रतिवेदन तैयार करने में उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। सदन में गरीबों, किसानों, वंचितों, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं उठ सके, इसलिए इस तरह का काम किया गया है। बहरहाल सुनील सिंह के विधान परिषद की सदस्यता समाप्त होने पर बिहार की राजनीति गरमा गई है। बिहार के जाने माने चेहरे ने इस प्रकरण में अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, चले वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। ऐसा कार्य कराया है जो नियम संगत नहीं है। आज तक पूरे देश के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई है कि कोई व्यक्ति अगर वेल में आकर के न्यायपूर्ण तरीके से, संसदीय तरीके से अगर अपनी मांग को रख रहा है, किसानों की मांग को रख रहा है, जो बेरोजगार युवक है उसकी मांग रख रहा है और उसकी सदस्यता खत्म कर दी जा रही है। मिमिक्री करने का भी है, आप नीतीश कुमार की मिमिक्री कर रहे हैं। बिल्कुल फर्जी आरोप है। अगर मिमिक्री आप कभी भी, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी जब कार संचालन होता है तो उस समय आप लोग भी उपलब्ध होते हैं। कभी भी वीडियो निकाल लीजिए कि क्या डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कभी मिमिक्री की, और यदि मिमिक्री करता भी तो वो भी अपराध नहीं है, वो भी अपराध के श्रेणी में नहीं है कि कोई किसी की मिमिक्री करे और उसकी आप सदस्यता ले लें। आप लोग जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी किसी की मिमिक्री किए, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं गई। यह बिल्कुल फर्जी है, यह आरोप फर्जी है और ये लोग डिटरमाइंड थे। पटकथा पहले से तैयार था और इसमें जिस तरह का आरोप लगाए गए हैं, कहीं दूर दूर तक मेरे ऊपर आरोप साबित नहीं होता है। आगे भी यही तेवर रहेगा। आज सुबह भी फेसबुक पर आपने वही बात देखिए, किसी व्यक्ति को अगर आपने सदन से निकाल दिया तो आप सड़क से नहीं हटा सकते हैं। मेरा आवाज सड़क पर से ऐसा लागू होगा जो नीतीश कुमार के कान को भेदते उनके दिमाग तक जाएगा। ये समाजवादी चोला में देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जैसा महिलाओं को अपमानित करने वाला नेता इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जैसा नेता जो सदन में प्रत्येक सदस्य को डराता हो, कहता हो कि दबाव देंगे तुम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नेता आपने नहीं देखा होगा। कोर्ट जाएंगे हो गया, कोर्ट जाएंगे। यह निर्णय कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह निर्णय लेना पार्टी का काम है। हमारी राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी निर्णय लेंगे कि आगे हमको क्या करना है। लोकतंत्र तंत्र हुआ है, हत्या हुआ है और जो भी इतिहास लिखा जाएगा, नया परंपरा, नया कानून ला रहे हैं। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी गलती थी? बिहार के जनता के सवाल उठाने में, नाराबाजी करने में, बिहार के जनता के हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कहीं विकास नहीं हो रहा है।
न कोई बहाली हो रहा है, न कुछ हो रहा है। अब बहाली होता तो एक जात के होता है, नालंदा जिला का बहाली होता है और कहीं जिला के बहाली नहीं होता है। मैडम आपको लगता है ये इतनी मैडम, बड़ी आप गलती इसको- थी ये? इसको लोकतंत्र की हत्या मान रही है। हाँ, मान रहे हैं। क्यों संस्था चलेगा? ये काला अध्याय बता रही है। काला अध्याय हम लोग क्या मतलब सरकार के निशाने पर थे क्या? हाँ? सरकार के निशाने पर थे। मुखर थे सुनील जी, जनता की आवाज उठाते थे, लेकिन आवाज उठाते थे, नाराबाजी सब लोग करता है। जो विपक्ष में रहता है, चिट्ठी का रिसीव ना होता था। हाँ? चिट्ठी सुनील सिंह का रिसीव नहीं होता था। हाँ, रिसीव भी नहीं हुआ है। देखिए चिट्ठी उनका, लौटा देते थे। सुनील सिंह का चिट्ठी भी रिसीव नहीं होता है। जवाब तक रिसीव नहीं किया। यही सरकार है। आज भी सदन के अंदर उनको यहाँ बोलने का सरकार मौका नहीं मिला। है, तानाशाह की सरकार, माफिया सरकार है, गुंडा सरकार है, बाहुबली की सरकार है। यही सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार आता है तो जंगल राज कहा जाता है। मैडम, जिस शब्द के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया, भाजपा वाले भी तो वही शब्द का इस्तेमाल करते थे नीतीश जी के लिए पहले। तो आप देखे नहीं, 2-3 महीना नहीं थे, 3-4 महीना, तो कैसे बेल में आके सब दिन रात खड़ा रहता था, हल्ला कितना करता था, चलने नहीं देता था। तो वो सब भुला गया है। तो ये हम मानेंगे, हम मांग करेंगे कि बेल में आना कानून ला, कि कोई बेल में कोई पार्टी नहीं जाएगा और कोई तख्ती लेके नहीं खड़ा होगा। जो मुंह से बोलना होगा माइक से बोलेगा। बोलने का मौका भी नहीं देता है। काहे नहीं देता है बोलने का मौका? जनता जिता के भेजी है, जनता तय की है, जनता चुनी है। आज भी सुनील सिंह को बोलने नहीं दिया नहीं गया। मौका दिया गया। बिल्कुल गलत हुआ है। सदस्यता जाने का मतलब क्या है? विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर सबको बोलने का पूरा अधिकार है। जो भी बोलते हैं सदस्यता आप क्यों ले रहे? इसलिए कि ये इंडिया गठबंधन के विधान पार्षद है, राजद से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ये गलत हुआ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। किसी भी सदस्य जो चुन के आते हैं, अब विधानसभा और विधान परिषद से उसको बर्खास्त कर दीजिएगा, यह कतई बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। लेकिन एनडीए के नेता वो कह रहे हैं कि अभद्र टिप्पणी कितना दिन तक सही है, और वो भी सीएम को लेकर करना। नहीं, अभद्र टिप्पणी का फैसला न्यायालय बैठा है करने के लिए, विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। अगर वो अभद्र है, मानती है, तो वो न्यायालय तय करेगी कि अभद्र है, तो उसको ठीक है, कार्रवाई होगी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि विधान परिषद सदस्य उनको बरकरार रहने दिया जाए और जनता की आवाज वो बन सके। देखिए, सदन की गरिमा संवैधानिक पद पर बैठे या माननीय विधायक को रखना चाहिए। जैसे हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो अपने आस्था के पवित्रता को बरकरार रखते हैं। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े आस्था और पवित्रता का मंदिर है, और इस मंदिर में संविधान का, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मखौल उड़ाना या उनको अपमानित करना या उसके बारे में गलत माहौल खड़ा करना, ये कतई उचित नहीं है। अब भी आपने गवा रहे हैं, विधानसभा में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, कई विधायकों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला कि आखिर नहीं, आपको जानकारी हो, मैं विधानसभा अध्यक्ष था। विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बूट से रौंदा गया था। हमने आचार समिति को सुपुर्द किया, उसका रिपोर्ट भी आया है, और उस रिपोर्ट पर जब राजद के माध्यम, राजद की सत्ता में आपसी हुई और अध्यक्ष बने, तो उस रिपोर्ट को दबा दिए हैं। सदन की गरिमा गिराने का अधिकार किसी को नहीं है, और इस पर कोई गरिमा गिराता है तो संज्ञान अध्यक्ष को लेना चाहिए। सुनील सिंह जी की सदस्यता को सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से विधान परिषद सचिवालय और विधान परिषद की जो नियमावली है, जो आचार समिति है, ये उनका निर्णय है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। लगातार कह रहे हैं कि 1 महीने से इसकी मतलब अच्छा, आप हमको एक बात बताइए कि 1 महीने से इनके लिए साजिश चल रही थी। इन्हीं के आरजेडी के रामबली जी को यहाँ से विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई थी। अति पिछड़ा के बेटा थे, किन कारणों से समाप्त हुई थी? पूछिए आरजेडी के लोगों से, किन कारणों से समाप्त हुई थी उनकी सदस्यता? उनकी जब सदस्यता समाप्त हुई तो आपने, आरजेडी ने लिखा, तब आप तपा के कहते थे बहुत बढ़िया, और आज जब उन्हीं कारणों से आप पर हुआ, वो तो विधान परिषद के बाहर बोले थे, तब तो आपने उन पर कार्रवाई करवाई।
ये तो विधान परिषद के अंदर बोले हैं। विपक्ष का सर आरोप है कि आप देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को हाईजैक करके विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। आचार समिति में जिनके ऊपर आता है उनको भी बुलाया जाता है। ये आचार समिति का रिपोर्ट है, रिपोर्ट ले होता है विधान परिषद में। आचार समिति सबको मौका देती है। अब ये तो आचार समिति के जो लोग थे उसमें पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, सब लोग। विधानसभा अध्यक्ष को लेके विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के वो लोग तो हम ये विधानसभा और मंत्री नहीं विधानसभा के अध्यक्ष को अपना पावर है। लंबे समय से नंदकिशोर जी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लंबे समय से वो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं। हम समझते हैं कि विधानसभा की नियमावली और कार्य संचालन नियमावली का उनको अच्छी तरह से ज्ञान है और वो एक अच्छे विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।